लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। रवनीत दिवंगत पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्हें राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता था। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कांग्रेस से अलग रुख अपनाते हुए दिल्ली के सीएम को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के बिलहरा में आयोजित नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भाई दूज के मौके पर बहनों से संवाद किया। सीएम यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों के लिए चलाई जा रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, लेकिन झूठ बोलना भाजपा वालों की पहचान है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने जालम सिंह पटेल के निवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मंडला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते गोटेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जालम सिंह के बेटे मोनू पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया। बड़ी नागेंद्र सिंह उर्फ मोनू का कुछ समय पूर्व निधन हो गया था। कुलस्ते के साथ विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौक से मौजूद थे। बालाघाट में कांग्रेस नेता द्वारा ही आरटीओ के नियमों का पालन नहीं करने का ये मामला। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर जिस कार पर सवार होकर विश्वेश्वर भगत कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उस कार के दोनों नंबर प्लेट पर 4 के बजाय सिर्फ 3 अंक ही दिख रहे थे। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। एक तरफ देश भर में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी के लखनादौन में पंचायत सचिव संघ ने फाग लोकगीतों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया और चुनाव में 100% मतदान करने के लिए सभी से अपील की। जबलपुर में पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी, डीआईजी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली की बधाई दी। इस मौके पर डीजे की धुन पर आईजी, डीआईजी समेत पुलिस स्टाफ झूमता हुआ नजर आया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में एक वॉर रूम बनाया है, जो हर क्षेत्र में नजर रख रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीट को 8 जोन में बांटा है और हर जोन में वॉर रूम बनाए गए हैं। भोपाल में बनाए गए वॉर रूम को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इंदौर में होली पर महिला एसआई को अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाइश देना भारी पड़ गया। दरअसल एसआई खुशबू परमार होली पर क्षेत्र में राउंड पर थी और इसी दौरान खुशबू ने गाड़ी से ही समझाइश देते हुए कहा कि जनता से निवेदन है, आचार संहिता का ध्यान रखें, अपने अपने घर चले जाएं। 4 बजे तक होली खेलने का समय निर्धारित किया गया था। अपने घर पर रहें, वरना पुलिस की ओर से लठमार होली का आयोजन किया जाएगा, जिस पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा, जिसके चलते चुभन बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश दवाड़े ने बताया कि छतरपुर के बिजावर और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं बिजावर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में होली मनाई। इस मौके पर एसपी धर्मवीर सिंह के अलावा सभी अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें पुलिस विभाग में एक परिवार की भावना जागृत होती है। आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाते नजर आए। राजधानी भोपाल में मां और 3 बेटियों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। महिला और 2 बेटियों की मौत हो गई। 2.5 साल की एक बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना गुनगा थाना क्षेत्र के रोडिया गांव की। तीनों के शव हमीदिया अस्पताल में भेजे गए। गुनगा थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि महिला ने अपने भाई को मोबाइल से 5 वॉइस मैसेज भेजे हैं। मैसेज में महिला भाई को रोते हुए अपनी आपबीती बता रही है। देशभर में होली की धूम देखने को मिली। बच्चों से लेकर बड़े तक होली के रंग में डूबे नजर आए। इस बीच होली के दिन शहर की कानून व्यवस्था से जुटी इंदौर पुलिस ने जमकर होली खेली। टीआरपी लाइन ग्राउंड में भी पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी सहित जवानों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान गुलाल लगाकर पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को बधाई दी। होली के बाद इंदौर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इंदौर में दिन का तापमान 36 से 37 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो वही रात के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ की माने तो पश्चिम विक्षोभ के चलते हवाओं की दिशा में बदलाव है। झिरनिया में युवक युवती ने एक साथ फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला झिरनिया थाने के चैनपुर गांव का है।
युवक युवती भील समाज के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। आज एएसआई सर्वे का 5वां दिन है। दिल्ली और भोपाल के एएसआई के अफसरों की टीम सुबह 7 बजे भोजशाला पहुंची। भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भोज समिति के पदाधिकारियों के साथ लोगों ने भोजशाला में प्रवेश किया और उसके बाद गर्भगृह में मां वाघ देवी का चित्र रखकर पूजा की। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते रहे। इस दौरान पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर से हिरासत में लिया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जरिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर धारा 144 लगा दी गई। अजयगढ़ में दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। गरीब के आशियाने को दबंगों ने आग लगाकर राख कर दिया। घटना में पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। अजयगढ़ थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। जब पूरा देश होली के रंग से रंगा हुआ है, इस बीच पुलिसकर्मी अपनी कर्तव्य निभाते हुए लोगों की सुरक्षा में डटे रहे। भोपाल में नेहरू नगर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों का अलग अंदाज देखने को मिला। सभी होली के रंगों में रंगे नजर आए। महिला पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खूब होली खेली। इस जश्न में पुलिसकर्मियों ने जमकर नृत्य किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। बता दें कि युवक को पहले पत्थर, डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया और जब दिल नहीं भरा तो उस पर गोलियां दाग दी गई। मृतक की मां बहन पर भी जानलेवा हमला हुआ। हत्या और मारपीट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। करीब आधा दर्जन हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। श्योपुर एसपी अभिषेक आनंद ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। बता दें कि मानपुर थाना इलाके में पिछले दिनों एक युवक का शव मिला। कातिल आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का जीजा और उसके 3 साथी। 25 लाख रुपए की देनदारी को लेकर यह हत्या की गई थी। आरोपियों ने शव को नदी में फेंककर आत्महत्या का मामला बनाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिस दिन महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान 14 पुजारी घायल हुए, उसके ठीक एक दिन पहले इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी आरती के दौरान आग लगी थी। इस पर वहां मौजूद पुजारियों ने तुरंत आग को बुझाया, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान में मंदिर में आग बुझाने के साधन होते नहीं हैं। मंदिर प्रशासन को इस घटना से सबक लेना चाहिए और मंदिर में आग बुझाने की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। जिनिया में बंजारा समाज ने लठमार होली खेली। बता दें कि बंजारा समाज में लड़के के जन्म पर आयोजन होता है। परंपरा अनुसार होली त्योहार पर लकड़ी से बने घूंटे को जमीन में गाड़ते हैं। समाज के पुरुष घूंटे को जमीन से उखाड़ते हैं। जब तक वो नहीं उखड़ता तब तक बंजारा समाज की महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती है। ये परंपरा है। उमरिया जिला मुख्यालय गांधी चौक से एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महाबिया ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शहरवासियों को निर्भीक होकर मतदान करने का आह्वान किया गया। एसपी ने सभी जिले और शहरवासियों से अपील की है कि सभी मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करें। कसरावत नगर के वार्ड क्रमांक 7 में अनिशा बाई की झोपड़ी शॉर्ट सर्किट में जलकर खाक हो गई। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। रात के समय पास में लगे बिजली के खंभे से निकली चिंगारी के चलते लकड़ी ने आग पकड़ी और जिसमें झोपड़ी सहित घर में रखा तमाम सामान और पैसे सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया। बाद में अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। कन्नौज पुलिस लाइन में जमकर होली खेली गई। एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी सहित सभी ने जमकर नाच गाना किया। सिपाही से लेकर अफसर तक सभी डीजे की धुन पर जमकर नाचते नजर आए। पुलिस लाइन में हर्बल रंगों के साथ होली खेली गई। साथ ही सभी ने ठंडाई का भी आनंद लिया। ढोल की थाप पर सभी ने मिलकर रंगों के त्योहार पर जश्न मनाया। आगरा में संजय पैलेस एलआईसी बिल्डिंग से कूदा युवक और नीचे रखे गमले के ऊपर बजा गिरा, जिसे तुरंत ऑटो की मदद से एसएन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, लेकिन शख्स के पास कोई आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ या मोबाइल नंबर कुछ बरामद नहीं हुआ। इमरजेंसी में ले जाते ही डॉक्टरों ने इस युवक को मृत बता दिया। युवक की उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है।
अमरोहा में बीजेपी नेता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बीजेपी नेता का शव मकान की छत पर पड़ा मिला। भाजपा नेता के शव के पास एक तमंचा पाया गया है। भाजपा नेता अजीत चौधरी की मौत से परिवार में मातम है। शख्स के द्वारा सर में गोली मारकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी नेता अजीत चौधरी मंडल महामंत्री के पद पर कार्यरत था। मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के जोया रोड का। बटियागढ़ में पुलिस थाना परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। बटियागढ़ थाने में मंगलवार को पुलिस ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोग और पत्रकारों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी होली गीतों पर नाचते नजर आए। धमतरी में आमा तालाब गौरव पथ रोड पर यह हादसा। दुर्घटना में घर के बाहर खड़ी दो महिलाएं बाल बची। तेज रफ्तार पिकअप वाहन अचानक पलटा और घर के बाहर खड़ी दो बाइकों को क्षतिग्रस्त कर गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन चालक जो था वो नशे में था। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान शिवम और शिम्मा के पैर में गोली लगी। साथ ही पुलिस ने कुल 5 आरोपी अमित, कुलदीप, आनू, विनीत को गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों ने 2 दिन पहले बंशीधर फार्म हाउस पर फायरिंग की, जो फायरिंग करते हुए मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच थाना टुंडला क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ हुई। लखीमपुर खीरी में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक युवक का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। सिवनी जिले के लखनादौन वन परिक्षेत्र अंतर्गत संरक्षित वन्य जीव के शिकार का मामला सामने आया। बीते दिनों शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिनके पास हिम्मत अवस्था में से ही मिली है। पूछताछ के बाद पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। मसूरी में फायर सर्विस के जवान बेजुबान सांड के लिए देवदूत साबित हुए। मसूरी में खाई में गिरे सांड को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। मसूरी कंपनी गार्डन में एक सांड दरअसल घास चरते हुए खाई में जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। फायर सर्विस के जवानों ने मिलकर मौके पर पहुंचकर खाई पर उतरकर इस सांड को काफी मुश्किल से बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। होलिका दहन के दिन कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे थे, जिस दौरान मां दंतेश्वरी के सामने होलिका दहन का आयोजन करने वाली समिति ने उनसे चंदा मांगा और उन्होंने चंदा दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। नक्सलियों ने 30 मार्च को बीजापुर बंद का आह्वान किया। बीजापुर में नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक प्रेस नोट जारी किया। नक्सली नेता ने पुलिस पर जनवरी से लेकर अब तक 15 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली बस्तर जैसे क्षेत्रों में बिजली क्यों नहीं पहुंचने देना चाहते, अच्छे स्कूल और अस्पताल आखिर क्यों नहीं बनने देना चाहते। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि लोगों का रुझान इस बार कांग्रेस की ओर है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को लेकर लोगों की सोच बदल चुकी है। सभी जगह कांग्रेस को लेकर लोगों के बीच उत्साह। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने देहरादून जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत तय है और प्रतिद्वंदी भी अपने स्तर से चुनावी मैदान में डटे हैं। राजधानी देहरादून में होने वाले बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह नामांकन कराने पहुंची, जिस दौरान उनके साथ नामांकन रैली में सीएम धामी, वरिष्ठ नेता सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में उतरे गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला पर्चा भरेंगे। खटीमा क्षेत्र में पनपते नशे के कारोबार के खिलाफ एक बैठक हुई। आशिकाने अहले बैत कमेटी की पहल पर आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मीटिंग में सभी भागीदारों ने एक स्वर में कहा कि खटीमा क्षेत्र में नशा काफी बढ़ गया है। इससे युवा बर्बाद हो रहे हैं और अपना परिवार भी बर्बाद कर रहे हैं। युवा खंडहरों में छिपकर नशा कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। वीरेंद्र रावत कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उनको भी राजनीति का लंबा अनुभव है। उनके पिता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरिद्वार लोकसभा से सांसद। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काफी विकास कार्य किए। मसूरी में धूमधाम के साथ होली मनाई गई। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के चलते मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की नगरी बलदेव में हुरंगा का आयोजन किया गया, जहां पर नंगे बदन तड़ातड़ कोड़ों की मार देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते हुरियारे एकत्रित हो गए। जैसे ही मंदिर के अंदर से बलराम जी की छड़ी रूपी झंडा आया, हुरियारिनों ने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया और कपड़ों को रंग में भिगोकर जमकर कोड़े बरसाए। वहीं ओरिया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ऑटो और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। वहीं कुछ घायलों की पहचान नहीं हो सकी है, जिसका पता लगाया जा रहा है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने मंगलवार को बताया कि उन्हें मोहम्मदाबाद थाने से एक संदेश मिला है, जिसमें उन्हें बताया गया कि मुख्तार की तबीयत खराब है, उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिवार वाले आकर मदद करें। होली के पर्व पर सीएम योगी ने गोरखपुर के घंटाघर में भगवान नरसिंह की आरती उतारी और पूजा की। सीएम योगी रथ पर सवार होकर भगवान नरसिंह की होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने रथ से लोगों पर फूल और गुलाल बरसाकर होली खेली। इस दौरान सीएम योगी काले चश्मे और रंग बिरंगे साफे में नजर आए। इससे पहले सीएम योगी ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में होलिका का तिलक किया। बाराबंकी में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। बता दें कि होली के एक दिन बाद जिले में पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन परिसर में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान डीएम, एसपी, तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी रंगों में रंगे नजर आए। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या की सूचना मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। यह घटना शेरकोट थाना क्षेत्र के हरेवली की है। परिवार वालों का कहना है कि राजकुमार होली के त्योहार पर गांव में ही राजेंद्र के घर होली मिलने गया था और तभी दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के पास दर्दनाक हादसा। बता दें कि ट्रक और बाइक की टक्कर में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों युवक चुनार हाईवे पर घूमने के लिए निकले थे। युवकों ने बाइक को रॉन्ग साइड से लिया और सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़े। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। यूपी के औरैया से अपहरण का सनसनीखेज मामला, जहां पड़ोसी ने सराफा व्यापारी के बेटे के साथ पहले दोस्ती की, फिर क्रिकेट खेलने का लालच देकर उसका अपहरण किया। औरैया पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे का शव भी बरामद कर लिया है। बता दें, अपहरणकर्ताओं ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में आधा दर्जन बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान ओमकार सिंह मरकाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मंडला आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में नामांकन की दूसरी कॉपी जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार कुलस्ते की विदाई होना तय है।